नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सबका सीरिया कॉन्फिडेंस एकेडमी के चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। जी हाँ, आज है वर्ल्ड हार्ट डे और हार्ट का इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। और मैं ये कहना चाहूंगी कि डांसर्स के लिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। डांसर्स, डांस कोरियोग्राफर्स, डांस स्टूडेंट्स, बिगनर्स या जो भी है, जो लोग आप लोगों में से कोई है जो वेट लॉस या जस्ट एक फन एक्टिविटी, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अगर डांस करता हो तो भी आपको कुछ चीजों का नॉलेज और कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक डांसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो ऑर्गन्स है, लंग्स और हार्ट। ओके, क्योंकि लंग्स, जब आप ब्रीथ करते हो तो बाहर का ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो जो कि आपके लंग्स में जाता है। वहां से आप जो वही जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में प्रोसेस होता है और वो आपके खून में मिलके बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में पहुंचता है। और बाकी ऑर्गन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप जब ब्लड आपके मसल्स में पहुंचता है तो मसल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, ले लेता है अपने फायदे के लिए, यानी कि अपने प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो जब वो ऑक्सीजन लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उस खून में डाल देता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके ब्लड स्ट्रीम से आपके हार्ट तक पहुंचता है। तो ये है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस आप समझ सकते हो कि आपका अगर हार्ट और लंग, ये दो ऑर्गन फिट रहेंगे तो ही आपके जो डांस की क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। तो इसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लंग्स को अच्छा रखने के लिए आपको याद रखिए स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें पूछा है कि जब हम डांस करते हैं तो उस टाइम पे ब्रीदिंग क्या करते, मतलब ब्रीदिंग के बारे में नॉलेज दीजिए, किस टाइप की ब्रीदिंग होती है या क्या। ओके, सो अब मैं आपको यही टॉपिक पे आगे बताऊंगी कि जब आप डांस करते हो तो ब्रीदिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, चलो एक जनरल फॉर्मेट में ही आप जब ब्रीथ करते हो तो दो टाइप की ब्रीदिंग होती है। एक होती है एरोबिक ब्रीदिंग और एक होती है एनेरोबिक ब्रीदिंग। ओके, तो एरोबिक ब्रीदिंग होती है ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, ओके, क्लियर है। और दूसरा है एनेरोबिक ब्रीदिंग, वो होता है बिना ऑक्सीजन के। अब आते हैं वापस से एरोबिक ब्रीदिंग पे, उसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। एरोबिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपके बॉडी पे थोड़ा हल्का प्रेशर आता है, यानी हार्ट और बाकी के मसल्स पे हल्का प्रेशर होता है, एक मॉडरेट टाइप का प्रेशर आता है और एक ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये प्रेशर बनता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी के दौरान आप आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, ओके, आप आराम से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी एकदम से सांस फूलने लगती है। आप एक एक्सरसाइज जो भी एक्टिविटी करते हो या कोई डांस करते हो तो एरोबिक ब्रीदिंग या एरोबिक टाइप ऑफ डांस के दौरान आपका जो ब्रीदिंग है वो एक मॉडरेट पेस में होता है। ऐसा नहीं है कि आप हाफने लगते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ऐसे टाइप की जो डांस है या एक्टिविटी है वो आप लगातार, आप एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 मिनट तक लगातार कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं एनेरोबिक ब्रीदिंग पे। एनेरोबिक ब्रीदिंग या एनेरोबिक जो डांस स्टाइल होता है, यानी जब एनेरोबिक टाइप का डांस होता है उसमें क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है आपके बॉडी पे और ये जो
जो प्रेशर है वो सिर्फ आपकी बॉडी 2 या 3 मिनट तक ही झेल पा सकती है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, अब इस दौरान आपका जो सांस है वो फूलने लगता है और आप बात नहीं कर पाते हो, हाँफने लगते हो, और ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी के मूव्स होते हैं, तभी आपका एनारोबिक ब्रीदिंग एक्टिवेट होता है। क्लियर है? अब ये जो एनारोबिक ब्रीदिंग है वो आप कर सकते हो, एनारोबिक एक्टिविटी आप कर सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए। आप इस टाइप का जो डांस है वो लंबे टाइम तक, यानी कि जैसे मैंने कहा एरोबिक में आप 20 मिनट 30 मिनट तक लगातार आप वो डांस टाइप बिना रुके कर सकते हो, बट एनारोबिक डांस स्टाइल में, एनारोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग में आप इतने लंबे टाइम तक वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के होते हैं। ओके, अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब आप वॉक करते हो और जॉगिंग करते हो, तब आप वॉक करते करते आप आराम से बात कर सकते हो, तो वो होता है आपका एरोबिक ब्रीदिंग, यानी ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो और वो आपके मसल्स के साथ मिक्स होके वो जो ग्लूकोज है वो आपके मसल्स का यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप अचानक से किसी ने बोला कि आप भागिए, ठीक है, तो आप क्या आधे घंटे तक भागते रहोगे? जोर से, मैं जोर से भागने की बात कर रही हूँ। आप क्या आधे घंटे तक भाग पाओगे? नहीं, आप सिर्फ 1 मिनट तक भाग पाओगे बहुत हाई स्पीड में, और जब आप रुकोगे या फिर जब भाग रहे हो तब आपकी सांस फूलने लगेगी। ये होता है एनारोबिक ब्रीदिंग। तो अब डांस स्टाइल्स में एरोबिक और एनारोबिक ब्रीदिंग, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी डांस स्टाइल्स के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं अर्बन डांस स्टाइल्स की। ओके, अर्बन डांस स्टाइल्स जैसे कि हिप हॉप, जैज, टैप डांस। ओके, तो ये जो सारे हाउस भी और एक डांस स्टाइल है। तो ये जो सारे डांस स्टाइल्स है, ओके, वन मोर एग्जांपल आई गिव यू, क्रम्प। तो क्रम्प है और एक लॉकिंग। तो ये जो सारे डांस स्टाइल है, क्या आप गेस कर सकते हो कि इनमें कौन सी टाइप ऑफ ब्रीदिंग इस्तेमाल होती होगी? अब सोचिए कि ये जो हिप हॉप डांस स्टाइल है, क्रम्प डांस स्टाइल है, ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला डांस स्टाइल होता है, और इस ऐसे टाइप के डांस स्टाइल को आप आधे घंटे तक लगातार कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको रेस्ट लेना ही पड़ता है, राइट? तो ये हाई इंटेंसिटी के डांस स्टाइल्स है, तो इनमें आपकी एनारोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्टिवेटेड रहती है, यानी कि ये इतनी हाई इंटेंसिटी के मूवमेंट्स है और इतने स्विफ्ट है कि आपको एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा काम में आती है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अब जो बॉलरूम डांस स्टाइल्स है, बॉलरूम डांस स्टाइल्स यानी कि साल्सा, चाचा, टैंगो, स्विंग डांस, तो ये सब जो कपल डांस स्टाइल्स है, तो आप सोचिए कि इनमें कैसे टाइप की ब्रीदिंग काम में आती होगी। अब जो ये डांस स्टाइल्स है, इनमें आप सोचिए, इनमें ज्यादातर जो मूव्स होते हैं वो एक मॉडरेट टाइप के होते हैं, यानी कि एकदम बहुत ही हाई इंटेंसिटी के जंपिंग वाले दाब दूब वैसे नहीं है, लाइक इन हिप हॉप या क्रम्प या लॉकिंग, बट एकदम ही धीरे से आराम से करने वाले मूवमेंट्स नहीं है, एक मॉडरेट पेस के है। अब वो आपकी लेवल, आपके जो बिगनर लेवल, एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल के बेसिस पे है कि आप कौन से लेवल पे हो, लेकिन ओवरऑल ये जो डांस स्टाइल है जिसमें इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि आप कभी बहुत फास्ट स्पिन्स है, ओके, बहुत फास्ट स्पिन्स है, ट्विस्ट, टर्न है, और उसके बाद वापस से थोड़ा सा स्लो स्विंग है, राइट? तो इसमें ज्यादातर एक मिक्सचर पाया जाता है ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो
ऐसे टाइप के जो डांस स्टाइल्स है वो आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्विच होती रहती है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। ओके, अब मैं तीसरा एग्जांपल देती हूँ जो कि है कार्डियो एरोबिक्स या फिर जुम्बा, या फिर ऐसा कोई डांस स्टाइल जैसे जुम्बा, भांगड़ा, ये ऐसे जो आजकल नए फिटनेस बेस्ड डांस स्टाइल्स आए हैं जो बेसिकली फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो ये जो डांस स्टाइल्स है ये बेसिकली डिजाइन ही होते हैं फिटनेस को पॉइंट ऑफ व्यू रख के, फिटनेस यानी बेसिकली वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेट लॉस के लिए आपके जो मूवमेंट्स है, आप ध्यान देना कि आप ऐसे टाइप के एक जुम्बा क्लास में अगर आप जाओगे तो मिनिमम वो क्लास चलता है, आपका जो जुम्बा वर्कआउट है वो मिनिमम 15 से 20 मिनट एट अ टाइम, एट वन गो आप डांस करते हो। मैंने मिनिमम बोला है, और ज्यादा से ज्यादा ब्रेक्स होते हैं, उसके बाद वाटर ब्रेक्स होते हैं। तो ये होता है एरोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग। इसमें एरोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और वो एनहांस किया जाता है, ताकि एरोबिक ब्रीदिंग से आपका जो ऑक्सीजन है वो मसल में पहुंचता है और मसल में जो ग्लूकोज और फैट, उसको यूज करके आपके मसल्स काम करते हैं। तो यानी कि आपका फैट, जितना भी फैट है और ग्लूकोज है आपके मसल्स में, वो यूज हो रहा है। किस लिए यूज हो रहा है? एनर्जी के लिए, ताकि आप और डांस कर सके। जो आप जो डांस स्टाइल कर रहे हो वो आपके फैट को बर्न कर रहा है। तो इससे क्लियर है कि एरोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग में ज्यादातर फैट बर्निंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लंबे पेस एक मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है डांस स्टाइल में, जिसमें आपका फैट ज्यादा बर्न होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि ठीक है, अगर मुझे वेट लॉस या फैट बर्न करना है तो इसका मतलब मुझे जुम्बा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको दोनों टाइप ऑफ ब्रीदिंग में को एनहांस करना चाहिए, दोनों टाइप ऑफ ब्रीदिंग को में स्विच करना चाहिए। ओके, तो आपकी एरोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग को भी आप एनहांस कीजिए और एनारोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग को भी एनहांस कीजिए, क्योंकि एनारोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग में आपके जो मसल्स है वो ज्यादा रिकवर होते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा हाई होता है। एनारोबिक ब्रीदिंग में आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको इतना बूस्ट मिलता है कि आपके अगले एक दिन तक आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म वो हाई होने की वजह से वो कंटिन्यूअस आपके जो फैट है वो बर्न होते रहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही टाइप ऑफ ब्रीदिंग पे आपको काम करना चाहिए। एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक ये है कि अगर आप किसी दिन एक हाई इंटेंसिटी क्लास में जाते हो, जैसे कि हिप हॉप, क्रम्प, लॉकिंग, जिसमें ज्यादा आप एनारोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हो, यानी कि बहुत ही हाई पेस्ड, हाई एनर्जेटिक डांस स्टाइल कर रहे हो, तो आप अगले दिन रेस्ट लीजिए या फिर आप अगले दिन एरोबिक एक्टिविटी, एरोबिक टाइप ऑफ ब्रीदिंग में ध्यान दीजिए। यानी कि आप अगले दिन आप एक जुम्बा कर सकते हो, जुम्बा डांस स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप जनरल सिंपल वॉक, जॉग कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आपको आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको इम्प्रूव करना है। ये ब्रीदिंग पैटर्न आप इस पे ध्यान दोगे और इस पे काम करोगे तो आप देखना कि आपकी डांस की क्वालिटी और भी ज्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप फिर ज्यादा जल्दी थकोगे नहीं, इतना याद रखना। तो ऑल सेड एंड डन, आई होप कि आपको थोड़ा कुछ आइडिया आया होगा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके बारे में। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे बाकी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए, वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
और आगे भी इसी टॉपिक पे और वीडियोस बनेंगे, तो जरूर चेकआउट कीजिए। तो अगले वीडियो तक स्टे सेफ एंड कीप डांसिंग। बाय।